इतका आनंद झाला तुम्हाला थोडासा पूरा गेम ये ले ऑल द बेस्ट प्रोड्यूसर थैंक यू सर ना क्या बात कर रहे हैं आपण थोडंसं मागे जाऊया प्लीज रिक्वेस्ट थोडंसं मागे जाऊया Now towards the right, all of you, please. आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल-भुलैया 2, भूल-भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है। सो आप उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊँ। अगर क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज़ पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को। ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है। आप कितने भी लीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मरतबा चीज़ों से डर लगता है। मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल-भुलैया 2 और 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ जो नाइट में ज़्यादा शूटिंग करते हैं, हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर नाइट में होती है, तो वहाँ पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मरतबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर। वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियाँ सुनी है वो बोलिए, बट ये चीज़ें जो है वो डर तो पैदा करती है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जैसे भूल-भुलैया 2, भूल-भुलैया 3 का क्रेज़ हम सभी ने देखा। तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज़ जो है वो मॉनेटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है, यहाँ। तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से, एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे उसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नज़र आया और बहुत लोगों की ईमानदारी नज़र आई। थैंक यू। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का एक जो एक हिस्सा था वही मेरे दिमाग में चल रहा था, वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है कि जो
वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है, उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है, अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग में है, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग भी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल जैसा उस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया और ये भी ध्यान रखा कि वो बाकी अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया और रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। ये कैसे आपने प्रोसेस किया है? आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी है। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर वो दिखाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। आप हिंदी में भी इस तरह का फिल्म बनाए? अरे नहीं, अब आप लोग मुझे साथ ऐसा देते जरूर। लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। ऍक्टिंग वाईज तर आहे, पॉवर ऑफ टॅलेंट आहे तुमच्याकडे, टेक्निकली इट्स अ मास्टरपीस. कारण मी सतत मामी फेस्टिवल किंवा फॉरेन फेस्टिवल्सला जात असतो, त्यांना मी नेहमी भेटत असतो. तर मला फक्त एवढंच तुम्हाला विचारायचं असतं, माझी इच्छा आहे की जनरली आम्ही ब्लॅक मॅजिक असं ग्लोरिफाय करतो, तर ते अलौकिक, पॅरानॉर्मल आणि ब्लॅक मॅजिक. तर तुम्ही इनडायरेक्टली लोकांना, ऑडियन्सना हे पण मेसेज दिलाय का की नेगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ब्लॅक मॅजिक, आणि नोबडी शुड प्रॅक्टिस ब्लॅक मॅजिक आफ्टर सीइंग द मूवी. कारण कसं असतं, आपल्याला वाटतं अरे असं सगळं करता येतं आपल्याला, दॅट इज अ सबकॉन्शियस इन्फ्लुएन्स. तर जसं सिनेमामध्ये आपण जसं दाखवतो की कोणी चूक केली, काही गुन्हा केला तर त्याला पकडलं जातं. प्रॅक्टिस ऑफ ब्लॅक मॅजिक हे फार म्हणजे इट इज व्हेरी डेंजरस अँड इट इज नॉट, समबडी शुड नॉट प्रॅक्टिस दिस. इज इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. तर म्हणून तर त्या हिशोबाने तुम्ही सर म्हणजे अनेकांना पटणार नाही, पण मला स्वतःला असं वाटतं की कोणतेही मेसेज, कोणतीही भूमिका घेऊ नये, ती आपोआप तुमच्या कलाकृतीतून येतेच. सो आत्ता मला हे सांगता येत नाही मी ग्लोरिफाय केलंय का. मला जे ओळखणारे आहेत ते हे जाणतील मी ग्लोरिफाय केलेलं आहे की नाही. पण सिनेमा असा आहे की मी आत्ता कोणत्याही पद्धतीने काहीही उत्तर देणं हे त्या सिनेमाविषयी खूप काही सांगण्यासारखं आहे. त्यामुळे आय रिस्पेक्ट युअर क्वेश्चन, पण माझं मला वाटतं की सिनेमा आहे आणि त्याच उद्देशाने सिनेमा बनवलेला आहे. आपण जे सिनेमे बघतो, जे सिनेमे आपण बघत मोठे झालेलो असतो, त्या प्रत्येक सिनेमाचा अंश घेऊन हा सिनेमा बनलेला आहे. सो मला एवढंच सांगायचं आहे की कोणत्याही पद्धतीचा मेसेज, कुठलंही ग्लोरिफिकेशन नाही किंवा कुठल्याही पद्धतीचं एंटरटेनमेंट कॅच करण्याचा प्रयत्न नाही आहे. एक ऑनेस्ट एफर्ट आहे सर. तुम्ही फिल्म बघितली,
की आपण बोलूया आणि या उत्तरावर खूप ऑथेंटिक आहे. येस म्हणजे येस त्याचं काही म्हणजे नो अनडाउटेड खूप. आणि तेच मी तुम्हाला म्हटलं ना, करमणूक आहे, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हाय क्लास, सुपर इंटरनॅशनल. येस पण मला एवढंच म्हणजे काही लोकांना असं हे वाटतं ना की आपल्या मनावर बदला घ्यायचा किंवा तर अरे ब्लॅक मॅजिकचं साथ दिलं तर काय. ऐसा ट्रेलर देख के आपको लगा, इसके मतलब बहुत नाम है आपके दिमाग में। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेलर और टीजर इतना अच्छा लग रहा है लोगों को। अगर ये मतलब हिट होने वाली है तो हम लोग हमेशा मजाक में इसको कहते थे दोनों को कि जारण तो कर दिया, मारण सेकंड पार्ट हम कम करने जा रहे हैं। तो आज किसी ने भाषण में बोल भी दिया कि मारण, नितिन सर ने बोल भी दिया कि मारण। तो मैं आई एम श्योर कि ये फिल्म हिट होने के बाद बज़मी सर हमारी मारण कर लेंगे। मुझे ये भी लगता है कि एक जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ब्लैक मैजिक है वैसे एक व्हाइट मैजिक भी होता है जिससे चीजें अच्छी अच्छी बनने लगती है। इस फिल्म में ऐसी इतनी चीजें हुई, जैसे मुझे याद है कि इसका ट्रेलर जब अमोल पहली बार मुझे दिखाने घर पे आया था तो मेरे मामा जी और मामी जी आए थे। उन दोनों ने ट्रेलर देखा और बोले भूल-भुलैया 2 और 3 हमें ऐसे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे वो बोले थे। तब मुझे पता नहीं था कि मतलब अली सर से मैं मिलूंगी और वो होगा, लेकिन यूनिवर्स इज वर्किंग आई थिंक इन आवर फेवर सर, है ना, इंशाल्लाह। ट्रेलर आणि टीजर खूपच उत्तम झालेला आहे आणि ब्लॅक मॅजिक किंवा या ज्या गोष्टी असतात, जसा सकारात्मक लहरी असतात तशा नकारात्मक लहरी पण असतात, निगेटिव्ह वाईब्स पण असतात. तर हे शूटिंग करताना तुम्हाला असं काही फील झालं का? म्हणजे बिकॉज आय बिलीव्ह इन ऑल दीज थिंग्स, त्याच्यामुळे जर सांगावंसं वाटलं तर नक्की. मतलब एक शॉट आहे जेव्हा माझ्या घरात तू प्रकट होतेस, तो या शॉटला मला असं वाटतंय की तो यू नो आई स्टार्ट हेलुसिनेटिंग और मुझे दिखती है मेरे घर पे, ऐसा एक सीन चल रहा था और हम ऐसे वर्कआउट कर रहे थे, तू इथे उभी असशील मम्मी तू असं बघ, मग हम वी वर वर्किंग दैट एंड तभी ऐसे कुछ लाइट एकदम बंद हो गया तो उसका कनेक्शन निकल गया था, लेकिन हमें बहुत डर लग गया कि भाई लाइट क्यों बंद हो गया. सो दॅट वाज. मला जनरली या गोष्टींची भीती नाही वाटत, पण अर्थातच मला एकटीला सोडलं कुठे राहणार मला निश्चित भीती वाटेल. पण मला उलट मजा येत होती. मी ती सेटवरची पुस्तकं वाचत होते आणि मला सांगायला आवडेल की मी एक पुस्तक घरी पण घेऊन गेलेले आहे. त्याचं नाव काय नका सांगू. समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था, बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ और मेरे बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नाना जी से मिलता हूँ तो अक्सर मराठी में बात करते हैं, मराठी उनके साथ भी काम किया और काफ़ी लोगों के साथ और लोगों के परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियन, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट फिल्म कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से जुड़ा. नेक्स्ट हम ये मतलब सोच सकते हैं कि ये रीमेक अनीस बसंत जी करेंगे. देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म. अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है. हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहाँ बनी हैं, बहुत हिट हुई हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोल ही होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम. और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े हैं. जी लास्ट में जुड़ा हूँ. पहले तो मैं हॉरर कोई पिक्चर बनाया नहीं था. ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल-भुलैया 2 and 3. ऍक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर माझं मला गंगुली यांचं लागलंय. माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे
की तुमचं कॅरेक्टर सॉरी की तुमचं कॅरेक्टर खूप विज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं. तुम्ही किती इन्वॉल्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपीअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगुटीचं आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती. आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रिपी पुस्तकं होती. त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण घेतलेला नाहीये. माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो. कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून. त्यांची नावं विसरलो, सॉरी, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माफी मागतो. महत्वाचं म्हणजे आमचा साऊंड डिझायनर इकडे आहे, त्याचं नाव मी विसरलो, मंदार कमलापूरकर. खूप छान साऊंड डिझाईन केलेलं आहे. आम्ही लोकांनी बसलो असताना त्यांनी खूप पेशन्सनी पुन्हा आणि खूप छान क्रिएटिव्हिटीने काम केलेलं आहे. सो एक त्याचे खूप मनापासून आभार. आणि आणखीही या क्षणी मला आठवत नाही आहेत, कोणाची नावं राहून गेली असतील तर असं समजा की मी तुमची नावं घेतलेली आहेत. आमच्या प्रोडक्शनची जी मुलं आहेत, मानस भगत वगैरे, ही सगळी गेली अनेक दिवस अविश्रांत कामं करत आहेत. पण या ठिकाणी आलं की सगळी नावं विसरायलाच होतं आणि शिवाय मी माझंही नाव घेतलं नाही की. सो आता मी माझंही नाव घेतो, मीही खूप काम केलेलं आहे. सो थँक्यू. आता किशोर दादांना मी विनंती करते. किशोरजी, तुम्ही यात अमोल आणि ऋषिक बरोबरचा हा तिसरा चित्रपट आहे तुमचा. तुम्ही स्वतः एक कवी आहात, रायटर आहात, तर जारण विषयी आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायला हवं. जारण ही फिल्म मुख्यतः माझा कादंबरीकार मित्र आणि फार मोठा साहित्यिक मराठीतला ऋषिकेश गुप्ते हा मोठा लेखकच नाही तर खूप माझ्या जवळचा असा मित्र सुद्धा आहे. म्हणजे याने जेव्हा कास्ट केलं तेव्हा मला ऍक्टर म्हणून सगळ्यात इरिटेट करणारी गोष्ट म्हणजे दाढी चिकटवणे आणि मिची चिकटवणे. त्यामुळे मी जे काहीतरी बहाणे काढून सगळं हे टाळता येईल बघत होतो आणि आय वॉज सो कॉन्फिडंट अँड शुअर की मित्र म्हणून याला कन्व्हिन्स करू शकेन की मी असा क्लीन शेवन येतो आणि मी असा डॉक्टरचा रोल करतोय. पण त्याने मी असं म्हणतोय म्हटलं उलट म्हणजे मिशी चिकटवलीच नाही तर मला तो फिल्म मधनं काढायला निघाला होता. तर इतके जवळचे मित्र आहेत आणि अमोलला पण खूप वर्ष मी ओळखतो, आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे. इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक जणाबरोबर मी खूप वर्ष काम केलेलं आहे, सगळ्यांना ओळखतो आहे. राजन भिसे किती वर्षांपासून आम्ही एकत्र एकमेकांची कामं पाहतो आहोत, आम्ही काही कामं पण एकत्र केलेली आहेत. अनिता दाते, हे सगळेच लोक मला खूप आवडणारे आणि या वेगळ्या विषयावरच्या फिल्म मध्ये मी एक त्यांच्या बरोबर छोटासा पार्ट होऊ शकलो याचा मला खूप आनंद वाटतो. थँक्यू, धन्यवाद. अनिता दाते म्हणतात की हटके भूमिका असते आणि मराठी सुद्धा काहीतरी वेगळा लहजा आहे, त्याविषयी आणि तुझ्या भूमिकेविषयी जेवढं तुम्हाला अलाउड आहे सांगायला तेवढंच सांगू शकतो. गंगुटी ही भूमिका मी करते आणि गंगुटी विषयी सांगायचं झालं तर मला असं वाटतं की तुमच्याही मनात एक गंगुटी आहे आणि तिचं नाव काहीतरी वेगळं असेल, पण तिला तुम्हाला भेटायचं असेल पुन्हा एकदा आणि ती मजा अनुभवायची असेल भयाची, तर जारण बघायला नक्की या. तुम्हाला तुमची गंगुटी जारणमध्ये भेटेल कदाचित. अमृता सुभाष, बस नाव ही काफी है. जी भूमिका तिच्या वाट्याला येते त्याचं ती सोनं करते असं म्हटलं जातं. सो अमृता, जारण विषयी काय सांगशील? आता आपण अनिताविषयी बोलत होतो, तिच्याविषयी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल सगळ्यांना. आपला कुठली भाषा होती ती? अहिराणी. सर, हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी, तो बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है. इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग्स अहिराणी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिराणी में उसने वो डायलेक्ट यूज किया है एंड इट्स नॉट इजी. मतलब वो ऐसे इट्स नॉट इजी, मतलब उनका बाकी का तो क्या प्रेजेंस है आपने देख ही लिया. मतलब शी इज स्टनिंग.
beautiful and at the same time what work मतलब I was in awe with her craft और मुझे ऐसे भी लगता है कि My question here is that, see, whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader, because I see visions of past and future of people, so I also help people to get over the ghosts and all that. So I was really curious about one thing, that whenever people act, so people who there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not on the screen, otherwise as well, they actually become possessed and they are influenced by the negative energy. And this is a very intense character. So when you went home, did you ever feel that there was some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask, because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing, I'm really telling you. Thank you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So she, when she saw it, she said, "Beta, super hit." Really? My mother said. Thank you so much. And sir's name is associated, so that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. My director helped me in that. ऋषिकेश गुप्ते. Because मेरा भी वो होता था कभी-कभी not only घर जाके सेट पे आती थी तो वैसे में वैसे बहुत काम लड़की हूँ और but एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता है. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल. उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. And that, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. It's a very deep and dark sentence. Exactly. तो वो जब उन्होंने कही बात तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई, मतलब मुझे पता चला कि what he means by that. और that was my baseline कि राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे हैं, सडनली समथिंग केम अप एंड लाइक ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, बिकॉज see, switch on switch off is an important thing for every actor, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, सो आई मेट सम साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब सो दे ऑल्सो हेल्प्ड मी इन ऑल ऑफ इट. एंड ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो मुझे. Thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside. You're a very warm person because I read vibes. Very warm person.